हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्राइम ट्यूटर्स एकेडमी। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 9th का पार्ट 1 मैथमेटिक्स पार्ट 1 यानी कि अलजेब्रा चैप्टर नंबर 3 दैट इज पॉलिनोमियल। तो लास्ट वीडियो लेक्चर तक मैंने आपको प्रैक्टिस सेट 3.5 तक कंप्लीट करके दे दिया था। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं प्रैक्टिस सेट 3.6 स्टार्ट कर रहा हूं। तो वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, एंड तक वीडियो जरूर देखना। तो एक्सरसाइज 3.6 में हम देखेंगे हाउ टू फैक्टराइज अ गिवन पॉलिनोमियल, यानी कि कोई भी पॉलिनोमियल दिया उसका फैक्टर्स कैसे निकालेंगे। तो मैंने देखो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 3.6 का फर्स्ट क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन आपको वही बोला है कि फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल फॉर द गिवन बिलो। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 2x² प्लस x माइनस 1, इसका हमें फैक्टर निकालना है। तो ये देखो क्वाड्रेटिक है, x का पावर 2 है, मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये आपको पता चल गया है। बहुत ही ईजी है इसका फैक्टर बनाना। हम क्या करते हैं, देखो सिंपल है, x² का जो कोएफिशिएंट रहेगा ना वो आपको कोएफिशिएंट लेना है, और लास्ट का जो नंबर रहेगा कांस्टेंट उसे मल्टीप्लाई करना है साइन के साथ में। 2 इंटू -1 देखो क्या आ जाएगा, ये आपका -2 आ जाएगा। अब सिंपली आपको क्या करना है, -2 के 2 फैक्टर बनाने हैं। ठीक है, -2 के 2 फैक्टर बनाने हैं सच दैट मल्टीप्लाई करके -2 आना चाहिए और ऐड सब्ट्रैक्ट करके प्लस आना चाहिए। तो ये बनाना भी बहुत आसान है। मल्टीप्लाई करके -2 कब आएगा, जब दोनों फैक्टर एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। अगर दोनों माइनस होगा तो मल्टीप्लिकेशन तो प्लस हो जाएगा, और अगर दोनों प्लस होगा तो भी मल्टीप्लिकेशन प्लस हो जाएगा। लेकिन मल्टीप्लिकेशन क्या चाहिए, हमें माइनस चाहिए, यानी कि एक प्लस आएगा एक माइनस आएगा, इतना फिक्स हो गया। एक प्लस आएगा एक माइनस आएगा फैक्टर। ठीक है, अब देखो जो मिडिल टर्म है वो प्लस है, तो बिगर नंबर के साथ में प्लस आएगा और स्मॉल नंबर के साथ माइनस आएगा, वो भी क्लियर हो गया। तो -2 का 2 फैक्टर कैसे बनाओगे कि आपको सब्ट्रैक्ट करके 1x आ जाएगा। ये x है मतलब 1x है, 1 आ जाएगा। कैसे आएगा आपको 1, बहुत ही सिंपल है ना। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे +2 और -1 ले सकते हैं ना, यहाँ पे देखो ये +2 ले सकते हैं और -1 ले सकते हैं हम लोग। क्यों मालूम है, क्योंकि +2 -1 कितना आएगा, +2 -1 आपको +1 आएगा, वही चाहिए आपको। यहाँ पे ये 1x है मतलब यहाँ पे 1 है, तो 1 आना चाहिए, और अगर आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो देखो -2 आएगा। तो बहुत ही आसान है। तो इसका जो फैक्टर बनेगा +2 बनेगा -1 बनेगा। अब उसको लिखना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, ये हो जाएगा आपका देखो 2x²। सिंपली क्या करना है, ये जो +x है ना इसको रिमूव कर दो और उसकी जगह पे ये दोनों फैक्टर लिख दो, ये दोनों टर्म्स लिख दो, साथ में x भी आएगा, हाँ, क्योंकि यहाँ पे x है इसके लिए। तो ये आएगा देखो आपका +2x और फिर ये आएगा -1x, और ये जो -1 है वो वैसे ही रहने वाला है। अगर आपने ये 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा, क्योंकि 1 नहीं है मतलब x के साथ 1 रहता ही है वो। ठीक है, तो हमने क्या किया, +x को हटा दिया और उसकी जगह क्या लिखा +2x एंड -1x, और ये -1 एज इट इज़ है। इसके बाद हमें दो टर्म्स का पेयर बनाना है। देखो ये 2 टर्म्स का पेयर बनाओ और यहाँ भी 2 टर्म्स का पेयर बना करके वहाँ से हमें कॉमन लेना है। सो दिस इज इक्वल टू, देखो फर्स्ट 2 टर्म में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया। यहाँ पर x² है मतलब x इंटू x है, और यहाँ पर x है तो 1x कॉमन आ जाएगा, तो मैंने x भी कॉमन ले लिया। तो इनटू ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2x कॉमन ले लिया तो 1x बचेगा यहाँ पे। ठीक है, और ये प्लस 2x कॉमन चला गया तो कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा को 1 लिखते हैं हम लोग दिस वे। अब देखो यहाँ पर साइन क्या है, माइनस है, तो जो साइन है वही सेम साइन कॉपी करने का। यहाँ पर 1 इंटू x है और यहाँ पे 1 है, कॉमन क्या है, 1 कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तो 1 कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका x बचेगा। आपने माइनस कॉमन लिया है, ठीक है, माइनस कॉमन लिया है तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर। ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा, माइनस था तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ से 1 कॉमन गया है मतलब 1 फिर भी बचेगा, क्योंकि 1 को हम 1 इंटू 1 भी तो लिख सकते हैं, 1 को 1 इंटू 1 लिख सकते हैं। तो आपने 1 कॉमन ले तो 1 बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा +1।
सिंपली आपको ध्यान में रखना है जो फर्स्ट ब्रैकेट में आएगा वही सेम टर्म सेकेंड ब्रैकेट में भी आता है, कुछ अलग नहीं आता है। तो फर्स्ट ब्रैकेट में x+1 आया तो सेकेंड ब्रैकेट में भी x+1 ही आएगा। यहाँ पे जो साइन है वो साइन कॉपी कर लो और इसमें जो कॉमन मिल रहा है नंबर वो नंबर कॉपी कर लो, हो जाएगा। अब देखो इसके आगे बहुत ही ईजी है फैक्टर निकालना आपका। ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया माइनस ये सेकेंड टर्म हो गया। दोनों टर्म्स को ऑब्जर्व करो, यहाँ पर भी x+1 है, यहाँ पर भी x+1 है, तो x+1 को आप कॉमन ले लो दिस वे। बचता क्या है देखो 2x - 1 बचता है, उसे आप दूसरे ब्रैकेट में लिख लो। यही हमारा आंसर है, यानी कि 2x² + x - 1 का फैक्टर क्या मिला x+1 × 2x - 1। सम सॉल्व हो गया, बहुत ही आसान है ये। अब एग्जैक्टली सेम वे हम सेकेंड सब क्वेश्चन को भी यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो ये 2m² है प्लस 5m है -3 है। मैंने रूल आपको बताया क्या करना है। देखो यहाँ पर m² का कोएफिशिएंट क्या है, m² का कोएफिशिएंट यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे साइड में आप 2 लिख दो। लास्ट का टर्म कितना है -3 है, तो यहाँ पे लिखो मल्टीप्लिकेशन, ये देखो आपका -3 कितना आएगा मल्टीप्लाई करके, ये -6 आएगा। अब इसके दो फैक्टर हमें बनाने हैं। दो फैक्टर कैसे बनाने हैं, मल्टीप्लाई करके -6 आना चाहिए एंड सब्ट्रैक्ट करके जो है वो +5 आना चाहिए। तो मल्टीप्लाई करके -6 कब आएगा, जब एक प्लस रहेगा और एक माइनस रहेगा। तो एक प्लस रहेगा और एक माइनस रहेगा, ये भी कंफर्म हो गया हमारा। तो अब जो है 6 के दो फैक्टर बनाओ आप, जो कि सब्ट्रैक्ट करके आना चाहिए +5 और मल्टीप्लाई करके -6 आना चाहिए। तो देखो मिडिल टर्म यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे जो दो फैक्टर बनेगा ना उसमें से बिगर नंबर के साथ में ये प्लस का साइन आएगा और स्मॉल नंबर के साथ में माइनस का आएगा। तो क्या बन सकता है, बहुत ही सिंपल है, 6 1 बनेगा। हम लिख सकते हैं +6 और ये लिख सकते हैं -1। क्यों मालूम है, क्योंकि +6 - 1 कितना आएगा, +5 आएगा। और अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो -6 आता है, तो देखो हो गया, ये इसको माइनस किया तो 5 आएगा। तो ये 5 का फैक्टर क्या बना, सॉरी -6 का फैक्टर क्या बना, 6 + 6 एंड -1। अब बहुत ही ईजी, क्या करना है देखो यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 2m²। ये मिडिल टर्म को हटाना रहता है हमें, यहाँ मिडिल टर्म को हटा दो। मिडिल टर्म की जगह पे आप क्या लिखोगे, +6 और साथ में ये m आएगा और -1 साथ में m आएगा। तो लिख दो यहाँ पे +6m लिख दो और -1m लिख दो। m नहीं लिखा तो भी चलेगा, अंडरस्टूड रहता है। और ये -3 आपका एज इट इज रहेगा, इतना समझा देगा आपको। अब उसके बाद सेम मेथड है, दो का पेयर बना दो। तो देखो ये फर्स्ट 2 टर्म का मैंने पेयर बना दिया, लास्ट 2 टर्म का मैंने पेयर बना दिया। सो दिस इज इक्वल टू, अब फर्स्ट 2 टर्म में कॉमन देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 6 है, 2 कॉमन आएगा क्योंकि 6 को हम 2 × 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 कॉमन आएगा, 2 कॉमन ले लिया। यहाँ पर m है, यहाँ पे m का स्क्वायर है, m का स्क्वायर है मतलब m × m है, तो m भी कॉमन मिल रहा है मुझे। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2m कॉमन किया तो यहाँ पे 1m बचेगा, लिख दो यहाँ पे m। जो साइन है वो साइन कॉपी कर दो। आपने m कॉमन लिया है, इसमें से 2 कॉमन लिया है, तो 2 कॉमन लिया है तो 2 × 3, तो 2 कॉमन लिया है ना, तो 6 को 2 से डिवाइड करो 3 आएगा, मतलब यहाँ पे 3 बचेगा आपका, m + 3। उसके बाद देखो ये टर्म का साइन क्या है, माइनस, तो आपको माइनस ही लिखना है। अब ये 1m है और यहाँ पर 3 है, दोनों में कॉमन क्या है, 1 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब 1 कॉमन लेंगे। तो हमने यहाँ पे 1 कॉमन ले लिया। जैसे ही मैंने यहाँ पे माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे जब ब्रैकेट दूंगा ना, तो ये दोनों भी टर्म्स का साइन चेंज हो जाएगा। ये माइनस था तो अब ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस था तो ये हो जाएगा प्लस। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो जो फर्स्ट ब्रैकेट में मिला है वही सेम सेकंड ब्रैकेट में कॉपी कर दो। जस्ट यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखो, उतना ध्यान में रखो आप। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, दोनों भी टर्म्स में देखो m+3 कॉमन मिल रहा है मुझे, तो मैं m+3 को कॉमन निकाल दूंगा। तो दूसरा ब्रैकेट में क्या बचेगा मुझे, 2m - 1 बचेगा। तो लिख दो 2m - 1। तो ये हमारा रिक्वायर्ड फैक्टर हो गया, 2m² + 5m - 3 का सम सॉल्व हो गया। नाउ देखो थर्ड सब क्वेश्चन है। थर्ड सब क्वेश्चन है
12x² प्लस 61x प्लस 77। सेम वे हम यहाँ पे करेंगे, मैंने आपको बताया था x² का जो भी कोएफिशिएंट है वो ले लो 12 और लास्ट का जो टर्म है उससे ले लो और दोनों को कर दो मल्टीप्लाई 12 इंटू 77। तो 12 इंटू 77 को थोड़ा और मैं फैक्टराइज कर देता हूँ। 12 को मैं लिख सकता हूँ देखो 4 इंटू 3 मल्टीप्लाइड बाय 77 को मैं लिख दूंगा 11 इंटू 7। अब चाहिए तो 4 इंटू 3 का और भी आप फैक्टर बना सकते हो। ये 4 का फैक्टर बन सकता है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7। देखो ऐसे फैक्टर बन जाएगा। कॉम्बिनेशन कैसा है कि मल्टीप्लाई करके ये पूरा आ जाना चाहिए, वो तो आ जाएगा। मतलब इसमें से आपको 2 फैक्टर बनाना है, 2 टर्म्स लेना है हमें, सच दैट अब सब देखो यहाँ पे प्लस प्लस है, मतलब ऐड करके कितना आना चाहिए 61 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके ये पूरा आंसर आ जाना चाहिए आपको। ठीक है, तो मैं क्या देखो कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं हम लोग यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28, 28 और 11 3 ज़ा 33। तो अगर हम 28 और 33 को ऐड करेंगे कितना आता है देखो 28 प्लस 33 ऐड करो तो आपको 61 मिल जाएगा। और ऑफकोर्स जब पूरा मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वही आंसर आने वाला है फाइनली आपको। तो ये क्या हो जाएगा देखो मालूम है, ये हम क्या करेंगे, ये 2 2 ज़ा 4 और 4 7 ज़ा 28, मतलब में 28 इंटू 11 3 ज़ा 33, ये 2 फैक्टर मिलेंगे हम लोग। 28 इंटू 33 मिलेगा। ठीक है, 28 इंटू 33। तो इसके जो फैक्टर्स आपके बनेंगे वो देखो यही रहेगा आपका, एक प्लस 28 बनेगा और दूसरा प्लस 33 बनेगा, क्योंकि ऐड करके मुझे 61 मिल रहा है और मल्टीप्लाई करके तो वही आने वाला है जो यहाँ पे दिया हुआ है 12 इंटू 77 का वैल्यू जो है। तो 28 और 33 इसका फैक्टर बनेगा। तो फैक्टराइज कर दो इसको, तो ये हो जाएगा आपका देखो 12x² प्लस 61x को हटा देना है, उसकी जगह पे आपको ये लिखना है, आपको लिखना है प्लस यहाँ पर 28x प्लस 28x प्लस आएगा ये 33x और ये प्लस 77। तो एज इट इज़ आपको कॉपी करना है, ध्यान में रखो। सो दिस इज इक्वल टू, अब सिंपली आपको कॉमन लेना है। देखो फर्स्ट 2 टर्म्स में कॉमन लेना है और नेक्स्ट 2 टर्म्स में कॉमन लेना है। तो फर्स्ट 2 टर्म्स में कॉमन देखते हैं हम लोग, 12 और 28 में देखते हैं किसका मल्टीपल है। 4 3 ज़ा 12 होगा, 4 7 ज़ा 28 होगा, यानी कि 4 कॉमन ले सकते हैं हम लोग। तो मैंने यहाँ पे 4 कॉमन ले लिया, x² और x है तो यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा। तो 4 आपने कॉमन लिया है तो 4 3 ज़ा 12, तो यहाँ पे 3 बचेगा, 1x कॉमन है तो 3x हो जाएगा, प्लस यहाँ से भी आपने 4 कॉमन लिया है तो 4 7 ज़ा 28, मतलब यहाँ पे 7 बचेगा। फिर ये प्लस है तो प्लस लिखोगे। एग्जैक्टली सेम वे 33 और 77 में भी हम कॉमन लेंगे। तो देखो 33 77 दोनों भी 11 के टेबल में आते हैं। 11 3 ज़ा 33, 11 7 ज़ा 77, तो हम प्लस 11 कॉमन ले सकते हैं। तो 11 3 ज़ा और ये 11 7 ज़ा, देखो दिस वे। सो दिस इज इक्वल टू, अब देखो दोनों भी टर्म्स में 3x प्लस 7, यहाँ पर भी 3x प्लस 7 है, तो ये 3x प्लस 7 कॉमन हो गया। ओवरऑल ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका 4x प्लस 11 बचेगा। यही हमारा फाइनल आंसर है, यानी कि 12x² प्लस 61x प्लस 77 का फैक्टर आएगा 3x प्लस 7 इंटू 4x प्लस 11। सम सॉल्व हो गया आपका। एग्जैक्टली सेम वे देखो हम फोर्थ सब क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। फोर्थ सब क्वेश्चन है 3y² माइनस 2y माइनस 1। तो फैक्टर बढ़ाएंगे हम इसका। देखो y² का कोएफिशिएंट 3 है, 3 ले लो मल्टीप्लाइड बाय लास्ट टर्म आपका -1 है। ठीक है, यहाँ पर -1 है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा। अब आपको -3 के 2 फैक्टर बनाने हैं। यहाँ पर -3 आ गया ना, इसका मतलब क्या हुआ, -3 का मतलब हो गया कि जो 2 टर्म्स आप लोगे उसमें से एक प्लस रहेगा एक माइनस रहेगा, तभी तो मल्टीप्लाई करके माइनस आएगा। तो जब एक प्लस और एक माइनस है तो सब्ट्रैक्शन करोगे, दोनों माइनस रहेगा तो एडिशन, दोनों प्लस रहेगा तो एडिशन। तो आपको ऐसे 2 नंबर्स लेना है जिनको कि सब्ट्रैक्ट करके कितना मिलना चाहिए, -2 मिलना चाहिए, एंड यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई करके -3 आना चाहिए। तो हमें यहाँ पे -2 मिलना चाहिए। तो देखो कौन से 2 टर्म्स हो सकते हैं। तो एक प्लस आएगा एक माइनस आएगा, ये तो फिक्स हो गया। ठीक है, एक प्लस आएगा और एक माइनस आएगा, इतना कंफर्म हो गया आपका। तो क्या लेना चाहिए हमें यहाँ पे, सच दैट सब्ट्रैक्ट करके 2 आना चाहिए। तो 3 1 ले सकते हैं हम लोग, 3 1। अगर मैं यहाँ पे +3 ले लेता हूँ और यहाँ पे देखो मैं -1 ले लेता हूँ, रिवर्स लेना पड़ेगा। मैं यहाँ पे देखो ले सकता हूँ -3 और यहाँ पे +1 लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि -3 + 1 कितना देगा आंसर, -3 + 1 आपको -2 मिलेगा।
और -3 मल्टीप्लाइड बाय 1 किया तो देखो -3 आ जाएगा। बहुत ही आसान है ये, तो फैक्टर मिल गया हमें देखो यहाँ पे। तो आप लिखोगे 3y² -2y को रिप्लेस कर दो, उसकी जगह पे ये दोनों नए फैक्टर आएंगे। तो ये हो जाएगा आपका -3, बट इसके साथ y रहेगा, फिर +1y है, प्लस 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा, लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 × y और ये -1 एज इट इज़ रहेगा। अब सिंपली आपको कॉमन लेना है दो टर्म्स में, सो दिस इज इक्वल टू फर्स्ट 2 टर्म में देखो 3 कॉमन मिल रहा है मुझे, तो मैंने 3 कॉमन ले लिया। यहाँ पर देखो y² मतलब y मल्टीप्लाइड बाय y है, और यहाँ पर y है तो हम y को कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा आपका देखो यहाँ पे 1y बचेगा, माइनस 3y कॉमन गया मतलब कुछ नहीं बचेगा, मतलब 1 बचता है। और यहाँ पर प्लस है तो प्लस लोगे, दोनों में 1 कॉमन ले सकते हैं हम लोग, 1 कॉमन लिया तो y माइनस यहाँ पर 1 बचेगा, ठीक है। अभी आप ऐसा मत सोचो कि यहाँ पे 1 कॉमन ले लिया तो यहाँ कुछ नहीं 0 बचेगा, ऐसा नहीं है। 1 मतलब वो 1 × 1 है, तो 1 कॉमन गया तो y -1 बचेगा वहाँ पे। सो दिस इज इक्वल टू, नाउ देखो y-1 दोनों ब्रैकेट में है, कॉमन हो गया, और यहाँ पर क्या बच रहा है आपका 3y + 1, ये हमारा देखो फाइनल आंसर हो गया। यानी कि 3y² -2y -1 का फैक्टर क्या मिला हमें, y-1 मल्टीप्लाइड बाय 3y + 1, सम आपका सॉल्व हो गया है। नाउ नेक्स्ट देखो मैंने 5th सब क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन है आपका √3 × x² + 4x + √3। तो यहाँ भी हमें फैक्टराइज करना है, तो रूल तो आपको पता ही है। ये देखो आपको √3 को लेना है और ये √3 को लेना है, मल्टीप्लाई करोगे तो √3 × √3 आपको 3 मिलेगा। अब आपको 3 के 2 फैक्टर बनाने हैं, सच दैट मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए 3, और यहाँ पे सब एडिशन है तो प्लस करके कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए। बहुत ही इजी है, 3 × 1 = 3, बहुत ही सिंपल है। देखो यहाँ पे आप ले सकते हो 3 + 3 और +1 ले सकते हो, क्यों मालूम है, क्योंकि +3 + 1 कितना आएगा +4 आ जाएगा आपका, और दोनों के इंटू किया तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, सिंपली बन गया। देखो यहाँ पे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे देखो आंसर, सो दिस इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज इक्वल टू, देखो ये √3 × x² प्लस, ठीक है। अब ये 4x को आपको हटा देना है, उसकी जगह पर लिखना है दिस, ये हो जाएगा +3x और ये +1x, 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा, सिंपली आप x लिख सकते हो, और ये प्लस देखो √3, सो दिस इज इक्वल टू, हमें कॉमन लेना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं फर्स्ट 2 टर्म और ये नेक्स्ट 2 टर्म, तो फर्स्ट 2 टर्म में मुझे कॉमन क्या मिलेगा, x तो मिल रहा है, लेकिन हमें रूट भी देखो यहाँ पे दिया है, तो मैं क्या करता हूँ देखो यहाँ पे, ये √3 है, ये x² मैंने ऐसे लिखा, प्लस अभी मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, फिर मैं कॉमन लूँगा, ठीक है। यहाँ पर देखो +3x दिया है ना, तो 3 को मैं देखो ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, √3 × √3x ऐसे रहेगा, बिकॉज √3 × √3 3 आएगा, तो मैंने क्या किया 3 को लिख दिया √3 × √3, और ये इंटू x वैसे ही है, सो दैट कॉमन लेने में आपको ईजी रहेगा। और बाकी के जो टर्म्स हैं दोनों में वैसे लिखता हूँ +x + √3, सिंप्लीफाई करते जाऊँगा। अब देखो फर्स्ट 2 टर्म में कॉमन लेना इजी हो गया मेरे लिए। फर्स्ट 2 टर्म में देखो √3 आपका कॉमन हो गया, यहाँ पे x² है मतलब x × x है, और यहाँ पर x है तो आपका x भी कॉमन आ जाएगा, तो बचता क्या है √3 तो चला गया, 1x चला गया, 1x बचा, और यहाँ पे √3 बचा आपका दिस। लास्ट 2 टर्म में क्या कॉमन आएगा, ये देखो प्लस है तो प्लस लेंगे, कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 लेते हैं हम लोग, तो मैंने 1 कॉमन लिया, तो क्या बचा आपका x + √3 बचा। सो दिस इज इक्वल टू, नाउ देखो x + √3, यहाँ पर भी है x + √3, तो ये ओवरऑल कॉमन हो जाएगा आपका x + √3, ब्रैकेट में क्या बच रहा है आपका देखो √3x, और यहाँ पर देखो बच रहा है +1, ये हमारा फैक्टर हो गया। अब देखो लास्ट सब क्वेश्चन में सॉल्व कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 का 6th सब क्वेश्चन। यहाँ पर दिया ½ × x² - 3x + 4, मेथड सेम है। हम क्या करेंगे, x² का जो कोएफिशिएंट है हाफ, ये ले लिया, मल्टीप्लाइड बाय लास्ट टर्म क्या है 4, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा 4 / 2 यानी कि 2 आएगा, ठीक है, ये 2 आएगा। तो आपको 2 का 2 फैक्टर बनाना है, 2 का 2 फैक्टर बनाना है। बीच में देखो माइनस दिया है, लास्ट में देखो प्लस दिया है, तो लास्ट में देखोगे आप यहाँ पे +2 है, +2 है मतलब कि क्या होगा, जो दोनों फैक्टर आएगा या तो दोनों माइनस में आएगा या तो दोनों प्लस में आएगा। तो दोनों प्लस में तो नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है, तो दोनों फैक्टर आपका माइनस में आएगा, ये भी कन्फर्म हो गया।
क्यों माइनस में आएगा? क्योंकि माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस होगा, इसके लिए एक माइनस एक प्लस नहीं लिख सकते, नहीं तो मल्टीप्लिकेशन आपका माइनस में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस दिया है मतलब बिगर नंबर के साथ में माइनस आएगा। तो क्या फैक्टर बन सकता है आपका कि जो है सब्ट्रैक्ट करके ऐड करके आपको आना चाहिए -3 एंड मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 2। तो क्या ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे? सिंपल है, थोड़ा सा थिंक करो आपको आ जाएगा। ऐड करके -3 आना चाहिए, तो -3 -2 -1 ले सकते हैं ना हम लोग। देखो यहाँ पे -2 और -1 ले सकते हैं ना, बिकॉज -2 -1 क्या आएगा आपको? -3 आएगा। -2 -1 क्या आएगा? -3 आएगा, और -2 मल्टीप्लाइड बाई -1 तो देखो +2 आ जाएगा आपका। ये फैक्टर हो गया। अब क्या करो, ये हो जाएगा आपका हाफ x²। अब ये -3x को रिप्लेस कर दो, उसके प्लेस पे आपका ये 2 न्यू फैक्टर आएगा, तो आप लिखोगे -2x -x लिखोगे, और ये +4 तो वैसे ही रहेगा। अब सिंपली हमें क्या करना है? कॉमन लेना है यहाँ से। तो फर्स्ट टू टर्म में x तो कॉमन मिल रहा है मुझे, बट नंबर कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा सा मुझे मॉडिफाई करना होगा। ये हो जाएगा देखो आपका हाफ x² -2x है ना, और यहाँ पे देखो हाफ है, तो मैं क्या करता हूँ मालूम है? ये जो 2 है ना, 2 को मैं देखो 4/2 भी लिख सकता हूँ, और बाकी मैं -x + 4 को वैसे लिख रहा हूँ। ऐसा मैंने क्यों किया? कॉमन लेने के लिए किया, क्योंकि देखो 4/2 करोगे तो आपको वही मिलेगा, 2 ही मिलने वाला है। बट इससे क्या फ़ायदा होगा कि दोनों टर्म्स में ना /2 कॉमन हो जाएगा, 1/2 कॉमन हो जाएगा। तो फर्स्ट 2 टर्म में क्या करो, 1/2 कॉमन ले लो, और x भी कॉमन लेना पड़ेगा आपको। 1/2 इंटू x कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1x बचेगा, इधर माइनस है माइनस लिख दो। 1/2 कॉमन गया है, तो /2 कॉमन गया मतलब 4 बचा इधर, और x भी कॉमन गया है तो 4 यहाँ पर बचा हुआ है आपका। अब यहाँ पे माइनस साइन है, तो हम माइनस साइन कॉपी कर लेंगे। दोनों में क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब 1 को कॉमन ले सकते हैं हम लोग। ब्रैकेट में क्या बचेगा? ये देखो माइनस था तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। मैंने आपको अदर वे भी बताया था, जो फर्स्ट ब्रैकेट में आता है वही सेकेंड ब्रैकेट में आपको कॉपी कर लेना है। सो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो आपका हाफ x -1 एक ब्रैकेट में आएगा, और दूसरे ब्रैकेट में आपका क्या आएगा? x -4। ये हमारा फैक्टर हो गया, हाफ x -1 इंटू x -4। दिस इज द रिक्वायर्ड फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने प्रैक्टिस सेट 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का जितना भी सब क्वेश्चन था सारे के सारे मैंने आपको सॉल्व करके दे दिया है। तो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अंडरस्टैंड हुआ रहेगा, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा इसे लाइक ज़रूर करना, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विद मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।